हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब सोच रहे होंगे कि इतनी रात में पूरी फैमिली कहाँ जा रही है। जी नहीं, ये सुबह की वीडियो है। सुबह 5 बजे हम अपने लड्डू गोपाल को लेके कहाँ निकल गए थे, इतना सज धज के। ये देखिए, अभी भी आप लोगों को अंदाज़ा लगा हम कहाँ जा रहे हैं। हमने सबसे पहले अपनी गाड़ी स्टार्ट की और निकल गए हम, क्योंकि हमें बिल्कुल भी लेट नहीं करना था, क्योंकि अगर हम यहाँ लेट करते तो वहाँ भी हमारा लेट होता। अब आप बताइए, आपको पता लगा क्या कि हम कहाँ जा रहे हैं? राम सिया राम जय जय राम। जी हाँ, तो हम लोग जा रहे थे अयोध्या अपने राम जी से मिलने, अपने राम लला को देखने। बिना रात में सोचे हम लोगों ने प्लान किया कि सुबह कुछ भी हो जाए हम जाएंगे अयोध्या, क्योंकि बहुत दिनों से प्लानिंग हो रही थी, आज चले, कल चले, परसों चले। बसंत पंचमी के दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज नहीं रुकना, आज अपने राम लला से मिल लेना है। यूँ चलते चलते आ गया था अयोध्या। अयोध्या में हर तरफ राम जी की तस्वीर, राम जी का पोस्टर देख के एक अलग ही वाइब्स आ गया कि हाँ, हम आ चुके हैं अपने राम लला के जन्मभूमि, जहाँ पे हर तरफ राम 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 राम, हर तरफ एक अलग ही पॉजिटिव वाइब से लग रहा था कि हम आ गए अपने राम लला के शहर, जहाँ पे हर एक चीज़ पे लिखा हुआ था राम का नाम। ये रहा वो गेट जहाँ से हमें फील हुआ कि हाँ, अयोध्या धाम में आपका स्वागत है, नगर निगम अयोध्या। यहाँ से लगा कि हाँ, अब राम लला दूर नहीं है। फाइनली हम लोग आ गए, गाड़ी को पार्क किया और अपने माथे पे लगाया राम नाम का टीका। हम कहीं भी जाते वहाँ का टीका जरूर लगाते, जिससे हमें फील होता है कि हाँ, हम आ चुके हैं अपने। हम अगर बनारस गए तो वहाँ का टीका, राम मंदिर आए तो वहाँ जय श्री राम। माथे पे टीका लगा के हम सब निकल गए थे। सबसे पहले हमें दर्शन करना था हनुमानगढ़ी, अपने हनुमान जी का, क्योंकि सबसे पहले रास्ते में पड़ता है हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी दर्शन करने के बाद ही आप राम मंदिर जाते हो। वैसे तो आप डायरेक्ट जा सकते हो, लेकिन सब लोग पहले अपने हनुमान लला से मिलते हैं, तब राम लला के पास जाते हैं। ये देख के हनुमानगढ़ी की भीड़ तो एकदम लाखों की थी। हम सुबह 8 बजे पहुंचे तो स्टिल लुक एट द रश, बहुत भीड़ था। इतनी सुबह सुबह भी इतने भक्त आ सकते हैं, सोचने की बात है ना। लेकिन जी हाँ, वहाँ पे इतने भक्त, इतने श्रद्धालु आ चुके थे राम लला से मिलने और हनुमान जी से मिलने। हनुमानगढ़ी की भीड़ देख के तो सबसे पहले हमें ये लगा कि हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन बिना सोचे हम अपने लाइन में लगे रहें। 1 घंटे बाद हमारा नंबर आया, लेकिन ये भीड़ तो देखिए, मैं तो यही सोच रही थी यार, कहाँ से लोग आए, कुछ केरल से, कहाँ से। इतनी भक्तगढ़ है हमारे देश में भी ना, जाने के बाद पता चलता है इतनी भीड़ किसी मंदिर में नहीं थी जितनी हमारी हनुमानगढ़ी में थी। एनीवे, हनुमान जी का नाम लेते हुए, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, मैं तो इतनी देर लाइन में खड़ी रही कि 2-3 बार हनुमान चालीसा पढ़ ली। आगे हम बढ़ने लगे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे एक्साइटमेंट थी कि हाँ, अब हनुमान जी का दर्शन होगा। मंदिर में एंट्री होते ही बहुत भीड़ थी और बहुत अच्छी वाइब्स भी थी। इतनी भीड़ होने के बाद भी मंदिर में कितना सुकून मिलता है ना। कौन कौन इस बात से एग्री करता है, कमेंट जरूर करना। और जल्दी जल्दी दर्शन कीजिए हनुमान जी का। ये देखिए भीड़, बसंत पंचमी थी तो सब लोगों ने अबीर भी खेल रखा था, और ये देखिए दर्शन, भीड़ देखिए। खुशी इस बात की थी कि इतना रश, इतना भीड़ होने के बाद भी हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हो गया और बहुत सुकून मिला। अब सिर्फ एक ही चाह थी कि अब चलते हैं अपने राम लला को देखने। हनुमान जी के दर्शन के बाद हम लोगों ने लगाए 2 फेरे मंदिर के। माना जाता है कि अगर आप किसी भी मंदिर जाते हो, वहाँ के फेरे ले लो। फेरे मीन्स आप पूरे मंदिर का 1-2 राउंड ले लो तो बहुत शुभ होता है। अब देखिए, अभी भी देखिए भीड़, चारों तरफ पुलिस लगी हुई थी, लेकिन पब्लिक कंट्रोल में नहीं थी। अब यहाँ से बिना टाइम वेस्ट किए हम निकल गए थे राम मंदिर। राम मंदिर यहाँ से टोटल 3 से 4 किलोमीटर होगा, और कोई भी ई रिक्शा, कोई भी गाड़ी अलाउ नहीं थी। तो हमें ये भी सोचना था कि यार, हमें पैदल ही चलना होगा, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं। ये देखिए रामफल, वहाँ पे रामफल बहुत मिल रहा था, तो मैंने तो सबसे पहले खाया कचौड़ी।
रामफल और कचौड़ी खाने के बाद हम लोगों ने अपनी यात्रा तय की, क्योंकि बहुत दूर चलना था। ये हमें बहुत अच्छे से पता था कि बहुत दूर जाना और वहाँ भी बहुत लंबी लाइन होगी। ये देखिए, पैदल पैदल ही हमने अपने बहुत सारी बातें करते हुए, राम कथा सुनते हुए और राम जी के बारे में ही बातें करते हुए हम पहुँच गए थे राम मंदिर के करीब। रास्ते में बहुत सारी झांकियाँ थी, उसको भी हम लोगों ने देखा, जिससे रास्ता हमें बहुत कठिन नहीं लग रहा था। बहुत दूर था लेकिन पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से रास्ता पता नहीं चलता है। कहीं भी हम जाते हैं, हमें दूर चलना होता है और लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पता ही नहीं चलता। देखते ही देखते हम लोग कब राम मंदिर पहुंच गए पता ही नहीं चला। ये देखिए, जगह जगह पे भंडारे लगे हुए थे, जहाँ पे कोई भी राम मंदिर से भूखा नहीं आ सकता। मंदिर जितनी करीब आ रही थी, भीड़ उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। बहुत अच्छे से हमारा वहाँ भी दर्शन हो गया। मोबाइल फ़ोन तो बिल्कुल अलाउ नहीं था, इसलिए हम लोगों ने वहाँ का कुछ भी कैप्चर नहीं किया। फिर हम निकल चुके थे बाहर की ओर। बाहर निकलने में भी हमें 1 से 1.5 घंटे लग गए थे यार। बहुत भीड़ था चारों तरफ। जितना जाने वालों की संख्या थी, उससे भी ज़्यादा आने वालों की थी। सब राम जी का दर्शन करके एकदम खुशी खुशी निकल रहे थे कि हाँ चलो, बहुत सुकून है। जाने टाइम तो ये रहता है कि दर्शन करना है, आने टाइम ये रहता है कि यार दर्शन हो गया, अब जाना है। अब हमें बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग निकल गए थे देवरिया की ओर। और अयोध्या की भीड़ तो देखिए, ये 1 बजे की भीड़ है। अभी वहाँ के लोग कह रहे थे कि आज भीड़ बहुत कम है। अगर इतनी भीड़ होने के बाद वहाँ के लोग कह रहे हैं कम भीड़, तो यार जब भीड़ होती होगी तो कितनी भीड़ होगी। यहाँ देखिए, फिर हम देवरिया की ओर निकल गए। ये हम रास्ते में एंजॉय करते हुए, एक दूसरे से बातें करते हुए, बहुत अच्छे से हम लोगों ने राम जी का दर्शन, हनुमान जी का दर्शन किया और बिल्कुल खुशी खुशी अपने घर की ओर निकलने लगे। और जितना हम खुश थे, उतने ही खुश थे हमारे लड्डू गोपाल दर्शन करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।